हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी को लेके। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस पार्ट बेसिकली फोकसेस अपॉन द माइक्रोस्कोपी स्किल्स। ओके, सो जैसे आपने नॉर्मल क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि किसी भी अगर सेल को हमें विजुअलाइज करना है तो वी हैव टू मेक सर्टेन स्लाइड्स, राइट। आपने चीक सेल की स्लाइड बनाई होगी, आपने प्लांट सेल की स्लाइड बनाई होगी, राइट। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, सो दिस टॉपिक इज नॉट दैट न्यू फॉर यू। ओके, द ओनली टॉपिक विच विल बी न्यूअर फॉर यू इज अबाउट द परमानेंट स्लाइड्स। ओके, इसमें आप ये भी जानेंगे कि what are the merits and demerits of temporary slides and permanent slides. Okay, so let us go ahead. Okay, now how to prepare the temporary mount. Now you already know this. Okay, so yes, let us see through this diagram. You might have already done this experiment at your school level. Okay, how to uh, do the माउंटिंग ऑफ अनियन पील। ओके, सो बेसिकली आप क्या करते हो, अनियन लेते हो और अनियन का जो पील है वो एक्सट्रैक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर्स, और इवन विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स ऑल्सो यू कैन टेक आउट दैट पील। ओके, उसके बाद हम लोग किसी स्टेन में वो पील को डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है सैफरनिन। वाई स्टेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, सी जब हम कोई सेल को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपको अपनी टेक्स्ट बुक में जैसे डायग्राम दिखता है ना, वैसा नहीं होता कभी भी सेल। ओके, कलरफुल उसका न्यूक्लियस ब्लैक कलर का है, साइटोप्लाज्म उसका स्काई ब्लू कलर का है, ऐसा कभी भी नहीं होता सेल। ठीक है, सेल इज ट्रांसपेरेंट, है ना। या फिर अगर कोई पिगमेंट होगा उसके अंदर तो उस पिगमेंट का वो कलर होगा। ठीक है, बट मोस्टली जो सेल के ऑर्गेनल्स और सेल होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट, है ना। और अगर हमें उसे विजुअलाइज करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग स्टेनिंग की हेल्प ले। ठीक है, ये स्टेनिंग क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल को या फिर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेगा, एक काइंड ऑफ परत फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑर्गेनल या फिर वो सेल देखना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेनिंग। यहाँ पर हम लोगों ने सैफरन स्टेन यूज़ किया। फिर बाद में ताकि ये ज़्यादा स्टेनिंग ना हो जाए इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा वाटर में भी वॉश कर लिया। ठीक है, फिर बाद में हमने स्पेसिमेन को स्लाइड पे लिया। ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो स्पेसिमेन है उसको ग्लिसरीन या फिर कभी कभी होता है ग्लिसरीन इज नॉट देयर, सो at few places they use water also. ठीक है, it is used. Now why, they can ask you why glycerine is required for mounting. ठीक है, they might ask you this question. Now see why it is important. Glycerine is important क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ये जो सेल है ना ये ड्राई आउट हो जाए, ये डिहाइड्रेट हो जाए, हम नहीं चाहते ये। इसलिए हम लोग जो मीडियम यूज़ करेंगे वो ग्लिसरीन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये सेल जो है हमारे ड्राई आउट ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोग स्पेसिमेन को स्लाइड के ऊपर लेंगे तो अब हम लेंगे कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ नीडल। हम लोग एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, विल स्लाइटली टच द दिस थिंग कवर स्लिप विथ द ड्रॉपलेट। ओके, और हम लोग उसे धीरे से लीव कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, कम से कम एयर बबल्स आएगा। ठीक है, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, दिस इज हाउ वी डू द mounting, the temporary mounting. Now in microscope and microscopy इस सेगमेंट के अंदर आपको बताया गया है कि आपको अगर कोई लीफ अगर आप लेते हो मोनोकॉट या फिर डाइकॉट लीफ, ठीक है, तो फिर अगर आप उसको उसका टेम्पररी माउंट बनाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सी, नाउ दिस इज अ मोनोकॉट लीफ एंड वी हैव अ डाइकॉट लीफ ऑल्सो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इसके जो भी सेल्स है उनका अरेंजमेंट इज बिट डिफरेंट विद ईच अदर, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दीज आर द स्टोमेटा ऑफ मोनोकॉट लीफ। देखिए ये ऊपर भी है, अपर लेयर पे भी है, लोअर लेयर पे भी है। वेरएज हम डाइकॉट लीफ अगर देखें तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो हमें लोअर एपिडर्मिस में ही देखने को मिलेगा, है ना। सेल्स का अरेंजमेंट भी आप देखिए, सेल्स का शेप भी देखिए, यहाँ पे सिमिलर साइज के इलोंगेटेड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। वेराज यहाँ पर आपको इरेगुलर सेल्स,
साइजेस आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो देयर आर फ्यू डिफरेंसेस व्हेन यू कंपेयर बिटवीन अ मोनोकॉट लीफ एंड अ डाइकॉट लीफ. ओके, नाउ सी, these are the two types of leaves. One is monocot leaf and dicot leaf. ठीक है. अब जैसे हम लीफ देखेंगे तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि इसके सेल का अरेंजमेंट कैसा है, तो आप लीफ को कैसे पहचानेंगे? तो बेस्ड ऑन द वेरिएशन यू कैन मेक आउट दैट इट इज अ मोनोकॉट लीफ और अ डाइकॉट लीफ. ठीक है. अब आप देख रहे हो जैसे ये मोनोकॉट लीफ है. ठीक है. मोनोकॉट लीफ की अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वेन्स जो दिखेंगी दे आर इन पैरेलल. ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर. वेयर एज डाइकॉट लीफ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक मेन लाइन जा रही है, उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. राइट, ऐसी टाइप की वेनिएशन को हम लोग कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनिएशन. ठीक है, दिस इज अ रेटिक्यूलेट वेनिएशन एंड दिस इज अ पैरेलल वेनिएशन. ओके, अंडरस्टूड. सो अगर आपको पता लगाना है इफ इट इज अ मोनोकॉट लीफ और अ डाइकॉट लीफ, यू विल सिंपली ऑब्जर्व द लीफ. Okay, and you can take the sections and you can observe. Okay, now what differences you will make out? Okay, see, shape of epidermal cells अगर हम देखेंगे तो मोनोकॉट लीफ में it will be elongated. ठीक है, अगर आपको वापस देखना है तो you can go back in the video and you can observe the leaf. Okay, and dicot leaf में it is irregular. Pattern of epidermal cells, it is parallelly arranged. Okay, whereas in dicot leaf it is irregularly arranged. Okay, shape of guard cells अगर हम देखें तो यहाँ पर मोनोकॉट लीफ के जो गार्ड सेल्स होते हैं यानी कि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, राइट, दे आर डम्बल शेप्ड. वेरस डाइकॉट के कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, हमने पहली बात करी थी इस बारे में, राइट, कि इनका जो स्टोमेटा होता है ना वो लोअर एंड अपर एपिडर्मिस दोनों में देखा जाता है. वेरस डाइकॉट लीफ का मेनली लोअर एपिडर्मिस में ही देखने को मिलेगा. ओके, और कोई एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन अगर है तो इट इज अबाउट द वेनिएशन, है ना, पैरेलल एंड रेटिकुलर वेनिएशन. ओके, now see what are the advantages of temporary mount. सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ फास्ट एंड सिंपल, है ना. हमें बहुत कम टाइम लगता है टू प्रिपेयर दिस कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसिंग, है ना. बहुत कम टाइम लगता है वो वाली स्लाइड बनाने के लिए, टेम्परेरी माउंट बनाने के लिए, है ना. आपने एक ही लेक्चर में चाहे तो आप दोनों माउंटिंग कर सकते हो, चीक सेल का भी और अनियन माउंट का भी, है ना. सो इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ सिंपल, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है. ठीक है, आपको सेल्स हाइड्रेटेड और उसके नेचुरल शेप में देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब हम कुछ कुछ सेल्स को लाइफ लाइक सिचुएशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, उसकी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देख के. नॉट दिस वन जो मैंने अभी आपको दिखाया, शायद उसमें आपको ना देखने को मिले, लेकिन वैसे अगर आप चाहो तो फिर आप देख सकते हो. जैसे कि अगर हम कोई टेम्पररी माउंटिंग में अगर आप देखना चाहो, जैसे पॉन्ड वाटर को अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो आप लिविंग सेल्स मूवमेंट करते हुए भी देख सकते हो, राइट. बट इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्लाइड, है ना, बिकॉज दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई इवेंचुअली, है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, उसे डिहाइड्रेट कर दोगे एक टाइम बाद, है ना. वो कोई अमर तो नहीं हो जाएगा, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी चीप, बेसिक मटेरियल लगते हैं इसके लिए, आपको कोई स्पेसिफिक मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, स्लाइड्स और कवर स्लिप्स ये इजीली रीयूज़ करने वाली चीज़ है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार एक स्लाइड बना दी तो फिर अब उस स्लाइड को फेंकना पड़ेगा, नहीं, यू कैन ऑलवेज वॉश इट एंड यू कैन यूज इट अगेन. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टेम्पररी माउंट. देन देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. ठीक है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद इवेंचुअली इट विल डिहाइड्रेट. ओके, इट इज़ नॉट स्टोरेबल, बिल्कुल इट इज़ नॉट स्टोरेबल फॉर द फ्यूचर स्टडी. आपका अगर नॉर्मल क्लासेस में अच्छा स्लाइड बन गया तो इट इज़ तो यू कैन नॉट प्रिजर्व इट एंड शो इट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, है ना. फॉर दैट यू हैव टू मेक अ परमानेंट स्लाइड. रैपिड डीके, obviously it is a living cell. Okay, living cell will rot, it will decompose. ठीक है, इवन दीज केमिकल्स विच आर यूज हेयर, ठीक है, ये भी एक टाइम के बाद ना दे स्टार्ट लूजिंग देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है, वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे फेडेड दिखने को मिलेगा. ठीक है, आई बात समझ में. एंड
दीज कवर स्लिप्स एंड एवरीथिंग, आप देखो वो बहुत डेलिकेटली हमने उसे रखा होता है. स्लाइट मूवमेंट एंड द होल स्लाइड गेट्स डिस्टॉर्टेड, है ना. सो इट इज वेरी डेलिकेट since it is not attached with a glue, right? So all these are the disadvantages. There are many, here are few. तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इतने सारे डिसएडवांटेजेस भी है तो हमने फिर बनाई परमानेंट स्लाइड. अब परमानेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं, ये देखिए. परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा जो सेल है वो लिविंग है. ठीक है, हमारा सेल लिविंग है, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये लिविंग सेल तो डीके होने लग जाएगा, तो हमें सबसे पहले इसका डीके रोकना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिजर्व करेंगे कुछ केमिकल्स में, फिक्सेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. तो हमने हमारा जो भी टिश्यू है उसको हम लोगों ने प्रिजर्व कर दिया. ठीक है, इन एनी केमिकल, हियर वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव यूज्ड फॉर्मेलिन. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि ये अब डीके होने से रुक गया. अब हमें चाहिए कि इसके अंदर कोई वाटर ड्रॉपलेट्स ना रहे. वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे तो फंगल ग्रोथ या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उस टिश्यू को खराब कर सकता है, राइट. तो अब हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कर लिया, तो डिहाइड्रेशन के लिए वी हैव यूज अल्कोहल. ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, डिफरेंट परसेंटेज. ठीक है, 50% अल्कोहल, 70, 90, 100, इसके डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वो देंगे, डिप्स देंगे टू दिस टिश्यू. ठीक है, इससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे. ठीक है, अगर हमारा टिश्यू बहुत बड़ा है साइज में, ठीक है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसकी स्लाइसिंग भी करें. ठीक है, तो माइक्रोटोम नाम का एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट ऐसे उसके स्लाइसेस बना सकते हैं. इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ रिबन. ठीक है, ये रिबन ऐसे फॉर्म होती है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग स्टेनिंग कर लेंगे. ठीक है, स्टेनिंग करने के बाद क्या होगा, हम लोग अब इसको जाइलिन में डालेंगे. जाइलिन से क्या होगा कि यहाँ में ना थोड़ा हमारा जो टिश्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वैसे देखा जाए तो क्लियरिंग के बाद स्टेनिंग होना चाहिए. ठीक है, क्लियरिंग के बाद स्टेनिंग होना चाहिए, उसके बाद फिर माउंटिंग होगा. अब यहाँ पे माउंटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे डीपीएक्स या फिर कैनेडा बाल्सम. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है और हमारी जो कवर स्लिप है, ठीक है, वो एक जगह पे स्टिक हो जाएगी. अब ये कवर स्लिप और ये स्लाइड हम दोनों को ही यूज़ नहीं कर सकते वापस. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे माउंटिंग कर दी, अब हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे. ड्राई होने के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे आफ्टर द स्पेसिफाइड आवर्स, जो भी आपको आपके इंस्ट्रक्टर बताएंगे, उस हिसाब से फिर आप जब ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी योर परमानेंट स्लाइड. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस. इसकी शेल्फ लाइफ तो बहुत बढ़िया है जी, है ना. हमने हमारे क्लासेस में भी देखा है कि हम लोगों ने कुछ परमानेंट स्लाइड्स ऑब्जर्व करी होगी आप लोगों ने, है ना, अपनी लेबोरेटरी में. इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व यू कैन आस्क योर टीचर, शी विल शो यू द स्लाइड्स, परमानेंट स्लाइड्स. ठीक है, इनमें कोई ड्राइंग आउट का कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सारा इसका जो वाटर है वो निकाल दिया है. ठीक है, तभी हम इसे अच्छे से प्रिजर्व कर पा रहे हैं. ठीक है, डीपीएक्स वगैरह में. इट इज़ यूज फॉर इमीडिएट यूज. हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने स्लाइड निकालनी और उसको देखना, उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है ना. हमें इसको प्रिपेयर करना की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ठीक है, एक बार प्रिपेयर कर लो एंड सालों तक इट विल बी यूज्ड, है ना. दैट्स वाई इट इज़ हाईली ड्यूरेबल ऑल्सो. इट इज़ स्टेबल. आप थोड़ा सा धक्का वगैरह लगने से आपका स्लाइड ख़राब नहीं होगा. लेकिन हमारी टेम्परेरी स्लाइड में क्या हो रहा था, टेम्परेरी माउंटिंग में, क्योंकि कवर स्लिप बहुत डेलिकेटली हम लोगों ने प्लेस करी थी ऑन वाटर मीडियम या फिर ग्लिसरीन मीडियम, थोड़ा सा धक्का लगने की वजह से क्या हो रहा था, वो पूरा ही डिस्टॉर्ट हो जा रहा था, है ना, क्योंकि हमने किसी ग्लू के सहारे उसे फिक्स नहीं किया था. बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. indeed it is a very cumbersome process. Okay, so it takes a lot of time, drying, dehydration and everything, it takes a lot of time. Okay, और आपको कोई लाइव ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली द सेल विल डाई. फिक्स कर रहे हो आप, उसी टाइम उसको किल कर दे रहे हो, है ना.
इट इज़ टॉक्सिक एंड कॉस्टली केमिकल्स का भी यूज़ होता है, जैसे जाइलिन वगैरह है ना, दे आर कार्सिनोजेनिक, ओके, इवन रेजिन इज़ अ कार्सिनोजेनिक थिंग, सो इट इज़ हाईली हजार्डस, ठीक है। तो ये प्रॉपर कॉशन के साथ ही आपको इन केमिकल्स का यूज़ करना है, ठीक है। टिश्यू डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, बिल्कुल, जब भी हम हार्श डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो कभी कभी टिश्यू जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि इस सेल में कोई ल्यूमिन है ना, कोई कैविटी है, अब ये कैविटी ऐसे लग रही थी भाई, ठीक है, लेकिन इतना डिहाइड्रेशन वगैरह होने की वजह से हो सकता है कि ये ल्यूमिन ऐसे श्रिंक हो जाए, ठीक है। तो आपको टिश्यूज श्रिंक्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और पूरा प्लांट सेल का तो बात ही है कि उसके अंदर वाटर की वजह से ही टर्जिडिटी है, वाटर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगा, राइट। सो दीज थिंग्स कैन बी ऑब्जर्व एंड द मटेरियल्स आर नॉन रीयूजेबल, है ना। जो स्लाइड और कवर स्लिप एक बार वहाँ पे यूज हो गई, वो परमानेंटली अभी एक दूसरे से चिपक चुके हैं, अभी हम इसे नहीं निकाल सकते वापस, है ना, वापस रीयूज नहीं कर सकते उसे। अब आप अगर आप टेम्पररी माउंट बनाओ और परमानेंट माउंट बनाओ, ठीक है, सेम चीज़ का, फॉर एग्जांपल मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ का आप टेम्पररी माउंट बनाओ और मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का आप परमानेंट माउंट बनाओ, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि टेम्पररी स्लाइड में अगर आप देखोगे तो फिर क्या होगा कि आपको जो सेल्स है वो सारे उनके हो सकता है कि वो लिविंग फॉर्म में भी हो। और देखो, अगर आप कोई प्लांट सेल ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ये अपने ग्रीन कलर में ही दिखेगा आपको विदाउट एनी स्टेनिंग, है ना। लेकिन वही ग्रीन पिगमेंट जब हम परमानेंट स्लाइड में देखेंगे तो हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये फेड हो जाएगा ना, है ना। तो फिर टेम्पररी स्लाइड में आप इजीली नेचुरल कलर्स को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डाउन साइड क्या है, इसका डीमेरिट क्या है कि हो सकता है कि हमारी जो स्लाइसिंग होगा उस टिश्यू का, वो हो सकता है वो अनइवन हो, ठीक है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको जो सेल्स हैं वो ढंग से दिख भी नहीं पाते, ठीक है। कहीं कहीं पे जब व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ सेल्स, सो विल नॉट बी एबल टू सी अ सिंगल सेल प्रॉपरली, ओके। So this is what happens. This is the downslide of a fresh mount, okay, or a temporary slide. Now what about the permanent slide? परमानेंट स्लाइड में आप बाकी जो टिश्यूज है, जो लाइक जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, ठीक है, ये टिश्यूज आप बहुत अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। और इसमें कोई भी थिन एंड थिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक मशीन का यूज़ कर रहे हो, माइक्रोटोम। माइक्रोटोम की थिकनेस आप उसे लगा दो, उसे एडजस्ट कर दो एंड यू विल बी एबल टू मेक परफेक्ट स्लाइड्स, ठीक है। लाइक हमारे टाइम में हम लोग क्या करते थे, एमएससी में हम लोग वैक्स में वो जो टिश्यू है उसको प्रिजर्व करते थे, लाइक उसको फिक्स करते थे, ठीक है। और फिर माइक्रोटोम में उसका थिकनेस लगा के हम लोग रिबन्स लेते थे और फिर उसकी स्लाइड बनाते थे। सो ऑल दीज थिंग्स दे कैन बी डन, ओके। व्हाट इज द डाउन साइड? डाउन साइड ये है कि ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, दे आर डेड, दे आर केमिकली फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि कभी कभी हमें जो सेल्स है वो श्रंकन भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, और हमें वो अपनी लाइफ लाइक तरीके में नहीं दिखाई देते, है ना। सो दीज आर द डीमेरिट्स. सो ईच ऑफ द स्लाइड हैज अ मेरिट एंड डीमेरिट. दिस क्वेश्चन कैन be asked, okay, this can be asked, so you better take this. This is a very important thing. This is a part of your advanced science, okay. So with this we will end the part 2 of this video. Whatever thing is remaining we'll cover it in part 3. There are few questions also, so I am going to make part 4 also. So thank you, this was all about it. Please like, share and comment and subscribe, okay. Thank you.